तुम जो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। लेकिन आप सबको जो है ना साथ निभाना है। काहे बोल रहे हैं ऐसा? काहे कि आज पढ़ाएंगे रियल नंबर का पार्ट 2, और इस पार्ट 2 से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछने वाला है। समझ गए? तो साथ निभाना है, एकदम साथ बनाए रखना है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, यही वाला है कि सिद्ध करना। आपको कहेगा कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे आज हम लोग वही सीखेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको अपरिमेय संख्या कल ही पढ़ाया था। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को हम p/q के रूप में ना लिख पाए वही क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर। समझ गए ना? तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि प्रूफ करने, ये तो हम बोल दिए, ठीक है ना। तो यहाँ प्रूफ करने बोल रहा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो आइए सीखते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम जो है सीख लीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए यहाँ क्या करना है, मान लीजिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। ठीक है, मान लिए जी। अरे मान लो ना, नाना नाना काहे कर रहा है? ठीक है, परिमेय संख्या है। तब देखिए जब परिमेय संख्या मानेंगे बाबू, तो ई हम लिख सकते हैं ना कि √5 बराबर p/q। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। जब मानिए लिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख दिए। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कीजिए तब खटाखट। देखिए √5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p/q का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए √5 गुना √5 क्या हो जाता है? 5। क्या हो जाता है? 5। वेरी गुड। और इधर क्या हो जाएगा? p²/q²। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए 5 बराबर p² बटा q गुना q लिख सकते हैं जी। अरे q गुना q ही तो q² होता है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और का साइन दे दीजिए। अब देखिए यहाँ एक q इधर है, तो एक इधर हम भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। 5q बराबर p²। कोई दिक्कत? समझने में दिक्कत है तो एकदम बोलिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा आपको इसी तरीके से क्या मान लेना है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, सबको यही पैटर्न पे लाना है। यहाँ देखिए लास्ट में जो भाषा लिखिएगा ना, वही भाषा मेन होता है। ठीक है ना। अब भाषा क्या लिखना है, आइए हम आपको एक बार बताएंगे भाषा। देखिए भाषा हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या हो गया हमारा? लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, और ये क्या हो गया? RHS हुआ ना जी। अरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसी को ना LHS RHS बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या हुआ जी? एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। जबकि राइट हैंड साइड क्या है? क्या है जी? p²/q है, मतलब एक परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। अब देखिए हमारा अवधारणा ही यहां से गलत हो गया। यहां पे तो हम कह रहे हैं कि पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा आप जानते होइएगा कि ऐसा जो है हो ही नहीं सकता है। पूर्णांक क्या हुआ? हम आपको बताए थे कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। लेकिन परिमेय संख्या क्या होता है? हम उसको p/q के रूप में लिखते हैं ना जी। तो ये चीज जो है ना कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था, हम जो ये एजम्पशन लेके चल रहे थे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यही मेरा गलत हो गया। ठीक है, यहीं पे हम प्रूफ कर लिख देंगे कि अतः पूर्णांक संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। अतः हमारा मानना या हमारी अवधारणा गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कल जो है
हम आप लोगों को नंबर लाइन के बारे में बताए थे, ठीक है। देखिए लाइन एक के गो रहता है, उस पर जो हम नंबर बैठा देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, समझ गए ना। तो आज जो है हम लोग ये सीखेंगे, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में संभावना इससे भी बनता है, क्या बनता है कि रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे बैठा, नंबर मतलब तो हम आपको कल ही बताए हुए थे कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकें, वही क्या हो गया बाबू, रेशनल नंबर, समझ गए। आज जहाँ q क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं है, यही था ना जी, यही तो था। अब देखिए हम आपको कल भी बोले थे कि एक लाइन खींच दीजिए, आप बीच में जो है किसको बैठाना है, लड्डू महाराज को, मतलब कि 0 को बैठाना है, समझ गए। और सुनिए लेफ्ट और राइट, अब देखिए आसान तरीका से याद रखिए, राइट हैंड साइड में क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में सब क्या होगा, निगेटिव होगा, यही आपको याद रखना है। मतलब इधर जो है 1 2 का 4 कीजिएगा, ठीक है, और इधर -1 2 का 4 कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इस पे आखिर रेशनल नंबर बिठाएंगे कैसे, हम लोगों को ये सीखना है आज के समय में। देखिए सपोज दैट हमको क्या प्रूफ करना है, 1/2 दिखाना है, क्या दिखाना है बाबू, 1/2 दिखाना है। यहाँ देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए ऊपर का जो हो गया न्यूमरेटर मतलब कि अंश हो गया, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। अब देखिए ये जो हम यहाँ पे जो नंबर लाइन पे जो बिठाएंगे वो हम हर को देखेंगे, हर कितना है बाबू, 2 है, कितना है, 2 है। तो अब देखिए हम इसके बीच में जो है 2 गैप बनाएंगे, देखिए 2 गो डंटा नहीं खींचेंगे, ध्यान दीजिए, 2 गैप बनाएंगे, मतलब यहाँ से देखिए, मतलब एक गैप यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा गैप यहाँ से लेके यहाँ तक, हो तो गया ये। अब देखिए ई क्या हो गया, 1/2, और ई हो गया 2/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, एक, यही ना हुआ बात जी, समझ गए। अब देखिए 1/2 को प्रूफ करना है तो 1/2 यहाँ हो गया, क्या समझे, समझ में आया।